हेलो बच्चों, आपको क्या लगता है एसी ज्यादा खतरनाक है या डीसी? सोचा तो होगा कि घर में जो लाइट आती है और जो बैटरी में लाइट होती है या करंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, कौन सी ज्यादा खतरनाक है? दिमाग में प्रश्न आया होगा, शायद आंसर नहीं मिला होगा। आज आपको आंसर भी मिलने वाला है। तो फिजिक्स इन मिनट में आज हम बात करेंगे कि एसी ज्यादा खतरनाक है या डीसी। एसी का मतलब मेरा यहां पर एयर कंडीशनर से नहीं है, यहां पर एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में बोले तो, और डीसी मतलब दिष्ट धारा जो बैटरी और सेल में पाई जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि खतरनाक कौन है ये हम जानने वाले हैं। फटाफट से चलते हैं, पहले ये जानते हैं कि एसी है क्या और डीसी है क्या, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर आप डीसी को देखोगे तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब जो कि फ्लक्चुएट नहीं करती, वास्तव में ये करंट जो है अप डाउन या आप कह सकते हैं कि ऑसिलेशंस नहीं करती, प्लस माइनस में नहीं चलती। डायरेक्ट करंट मतलब डायरेक्ट जो करंट की वैल्यू है, जितनी लिखी है बैटरी पर, सेल पर, जितना वो दे सकती है, मैक्सिमम लिमिट जो भी उसकी है वो फिक्स होती है। हालांकि ये जो मैंने यहां पर ग्राफ बना रखा है, डायग्राम बना रखा है, ये एक आइडल केस में है। ठीक है, होता ही है कि अगर मैं बैटरी की बात करूं या सेल की बात करूं तो धीरे धीरे पावर कम होती रहती है, या धीरे धीरे है ना करंट जो है वो कम प्राप्त होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है बैटरी। तो जो एक्चुअल ग्राफ होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार का होता है, धीरे धीरे डीके होती है और फिर जीरो हो जाती है, कुछ टाइम बाद डेड हो जाती है, बैटरी फेंक देते हैं आप। एसी की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा, आवर्ती धारा होती है, जो कि जिसका समीकरण आप देख सकते हैं I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, या V इक्वल्स टू अगर आपको लिखना है तो आप लिखते हैं V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी टाइप। ठीक है, तो ये जो साइन का फंक्शन लगा है, इसका मतलब है कि साइन थीटा की तरह ही ग्राफ बनेगा। सिंपल सा ग्राफ देखो, ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें जो करंट है वो दोलन करती है, ठीक है, प्लस और माइनस के बीच में। इसका एक अधिकतम मान होता है जिसको हम शिखर मान या आई नॉट कह रहे हैं, और ये प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, इस प्रकार से चलती रहती है। अब यहां पर इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि इसका एक चक्र का औसत आप लेते हैं, जीरो आता है, इसमें कोई चक्र नहीं होता, ये डायरेक्ट करंट है, इसका औसत जीरो नहीं होता है। तो यहां पर हम लेते हैं IRMS वैल्यू, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, जो मीटर आपने देखा होगा बिजली वाला होता है, उसमें जो करंट कैलकुलेट होती है, या जो भी आप अल्टरनेटिंग करंट पे चलने वाले डिवाइसेस आपके घर में होते हैं, उस पर जो वोल्टेज लिखा होता है या जो करंट की वैल्यू लिखी होती है वो IRMS और VRMS के लिखी होती है। तो IRMS होता है V नॉट बाई रूट टू, मतलब अधिकतम मान जो करंट का है डिवाइड बाई रूट टू। वोल्टेज होता है अधिकतम मान डिवाइड बाई रूट टू। ये तो हो गया सूत्र। अब इसका सच समझते हैं, कौन ज्यादा खतरनाक है, उसका आंसर यहां है। यहां पर आप देखेंगे, अगर आप कोई घर में कोई आपके पास कोई भी उपकरण है जो बिजली से चल रहा है, उस पर अगर 120 वोल्ट लिखा है, ठीक है, एसी पे चलने वाला 120 वोल्ट लिखा है, तो इसका मतलब है कि सही मान उसका एक बार आएगा, मतलब अधिकतम मान अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 170 वोल्ट है। जबकि डीसी में अगर लिखा है 120 वोल्ट तो 120 वोल्ट ही है। यहां पर VRMS 120 वोल्ट है, लेकिन है उसका अधिकतम मान कहां तक जा सकता है? लगभग 168 170 के आसपास, 1.414 से गुणा करने पर आप देख सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर करंट की बात करूं तो अगर 10 एम्पियर करंट किसी चीज पे लिखी है तो उसमें करंट कितनी अधिकतम प्रवाहित हो रही है? 14 एम्पियर। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों खतरनाक है एसी डीसी से। ठीक है, तो एसी ज्यादा खतरनाक है डीसी के मुकाबले। सेम अगर मैं बात करूं 120 वोल्ट की डीसी और 120 वोल्ट की एसी, तो ज्यादा खतरनाक कौन सी होगी? एसी नहीं, सॉरी डीसी नहीं, एसी। तो ये इसका आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के अमेजिंग फिजिक्स के बारे में और जानना है तो ऐसे वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, और अगर पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताना। और कोई भी फैक्ट आपको जानना है, कुछ भी जानना है भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, छोटे 1 मिनट के अंदर जरूर बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं फिजिक्स इन मिनट में, तब तक के लिए बाय।